आपके लिए आज स्पेशल किस्म का टेस्ला मॉडल 3 का रिव्यू लेकर आया। इलेक्ट्रिक गाड़ी है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ी स्टैंडर्ड रेंज मॉडल 3 है। जब ये गाड़ी कंप्लीट चार्ज होती है 350 किलोमीटर की गाड़ी इजीली चल सकती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक महबूब। उर्दू पॉइंट के साथ आपके लिए आज स्पेशल किस्म का टेस्ला मॉडल 3 का रिव्यू लेकर आया हूं। मेरे कब में जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो 2020 मॉडल की स्टैंडर्ड रेंज गाड़ी है। टेस्ला के अंदर 3 एडिशन आते हैं मॉडल 3 में। एक स्टैंडर्ड रेंज है, एक लॉन्ग रेंज है और एक परफॉर्मेंस है। ये जो गाड़ी है ये स्टैंडर्ड रेंज है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ी स्टैंडर्ड रेंज मॉडल 3 है। इलेक्ट्रिक का दौर है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, लोग तमाम जो हैं वो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो आइए हम भी आपको इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और मैं आपके साथ आज इस मॉडल का रिव्यू करूंगा। इस गाड़ी की तमाम खुसूसियात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो हम फ्रंट की बात करते हैं। देखने के अंदर गाड़ी जो आप तस्वीरों में देखते हैं और हकीकत में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत खूबसूरत गाड़ी है। साइज़ की भी अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्ट होंडा सिविक और इसका साइज़ बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर, तमाम इसकी लाइन लेंथ तमाम होंडा सिविक के मुताबिक है। अगर आप कहते हैं गाड़ी नीचे लगती है तो गाड़ी नीचे भी लगती है। गाड़ी की हाइट भी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की हाइट है। 19 के अलॉय व्हील जिसके अंदर आते हैं। टायर का साइज़ भी बड़ा है। फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, चूँकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जितनी भी लाइट्स हैं वो तमाम एलईडी के अंदर आती हैं ताकि कम से कम कंजम्पशन हो इसकी। फ्रंट की बात करें, फ्रंट में इसके सारे सेंसर चलते हैं। कैमराज हैं, इसके चारों तरफ कैमराज हैं, चारों तरफ इसके सेंसर्स चल रहे होते हैं। पार्किंग सेंसर ये रडार का काम भी कर रहे हैं और ये उसके अलावा पार्किंग में सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये ड्राइव असिस्ट भी हैं। ऑटो पायलट का फीचर इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। ऑटो पायलट की वजह से ये गाड़ी ऑटोमेटिकली सामने से सेंस करती है। वो मैं आपको अंदर चल के वो भी दिखाता हूँ कि वो किस तरह से काम करेगी। और ये सबसे पहले जो इसका हुड है ये मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर इंजन नामी कोई चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल खाली है अंदर से। ये मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ। बोनट ओपन करना है तो बोनट ओपन करने के लिए गाड़ी आपके सामने बनी हुई आ रही है। ये प्रेस करेंगे तो ये बटन इसका बोनट ओपन हो जाएगा। फ्रंट के ऊपर इतना कुछ है जो आपके साथ शेयर करने वाला है और आपको दिखाने वाला है। खाली कुछ भी नहीं, इसके अंदर कोई इंजन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। कोई आपने इसका मोबाइल नहीं चेंज करना, आपने कोई मेंटेनेंस नहीं करनी। इलेक्ट्रिक के ऊपर है गाड़ी। कोई काम इस किस्म का, किसी भी किस्म का इसमें मेंटेनेंस का नहीं है। वाइपर जो वॉशर है उसका फ्लूइड है वो आपने इसके अंदर टॉप अप कर लेना है। और ये देख लें ये आपके सामने बिल्कुल खाली है। इसमें आप चार्जर का अडॉप्टर रखें, जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। हाँ, इसमें एक बटन लगा हुआ है जो कि इसका रेयर बूट ओपनर है, वो यहाँ पे इसका ये बटन दिया हुआ है। उसके अलावा आप देखें गाड़ी बिल्कुल लाइट वेट है। गाड़ी टोटली ऑपरेटेड है बैटरी के ऊपर। कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस नहीं है गाड़ी में करने वाली, जो कि हम आपके साथ इसकी शेयर करें। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट स्क्रीन के ऊपर। फ्रंट स्क्रीन में आप देख सकते हैं कैमरा है, इसमें रडार है। ये जो कैमरा और ये जो इसका रडार है ये तमाम फीचर से लेस है। जो भी आपका ट्रैफिक, रोड साइंस है, जितने भी आपके सेफ्टी के फीचर्स हैं वो सारे इसके अंदर हैं। आपने ऑटो पायलट पे गाड़ी चलानी है। ऑटो पायलट फीचर चूँकि अभी पाकिस्तान में मुतारिफ नहीं करवाया गया तो इसलिए यहाँ पे ये चलता नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में वो बिल्ट इन सिस्टम आया हुआ है। वैसे वो $12,000 में आप एक्स्ट्रा बाई करते हैं जब आप गाड़ी परचेज़ कर रहे होते हैं। इस गाड़ी में वो बाई किया जा चुका हुआ है, लेकिन अभी पाकिस्तान में जितने दिन नहीं चल रहा तो वो भी नहीं चलेगा, वरना वो गूगल के साथ अटैच हो जाता है और आप ऑटोमेटिकली गाड़ी रोड के ऊपर ऑटो पायलट पे गाड़ी चला सकते हैं। गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइव होती है, खुद ही पार्क होती है, खुद ही अपने लिए पार्किंग ढूंढती है, खुद ही जो आपके पाकिस्तान में जो इसके चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो उसको भी ढूंढ के रखती है कि यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट्स हैं। लेकिन अभी फीचर पाकिस्तान में, अभी टेस्ला नहीं आई है इसलिए वो फीचर अभी पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम साइड की बात करते हैं। साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये भी आपको कैमरा नज़र आएगा। एक कैमरा इसके इंडिकेटर में साथ लगा हुआ है, एक कैमरा इसका यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि इस साइड के ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपने गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के लिए जो आपने कार्ड है वो भी आपने इसके ऊपर आपने अटैच करना है, प्रेस करना है, लॉक हो जाएगा और उसी के साथ ही अनलॉक हो जाएगा। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद हैंडल, ज़बरदस्त इसकी ओपनिंग है। अंदर से अगर आपने इसको डोर ओपन करना है तो वो बड़े मज़े का बटन लगा हुआ है इसके अंदर। इसमें हैंडल नहीं है, ये देखिएगा। डोर ओपनिंग के लिए भी बटन दिया गया। या आप बटन प्रेस करेंगे इसका डोर अंदर से ओपन हो जाएगा। बिल्कुल रिमलेस इसका मिरर है और शीशा नीचे सारा तमाम क्लियर। कम से कम जो है वो गाड़ी की बॉडी के ऊपर जो है वो वेट दिया गया है। गाड़ी की आप ऊंचाई देख सकते हैं, गाड़ी की लेंथ आप देखें। ये देखने में आपको जो है वो एग्जैक्ट, इसको अगर आप सिविक के साथ कंपेयर करते हैं, पूरा ये सिविक वाला
साइज़ है। अब हम चलते हैं इसके साइड पर, रेयर फीचर के ऊपर चलते हैं। बैक साइड से अगर आप देखते हैं तो आप ये सोचेंगे कि यार ये गाड़ी बहुत छोटी सी गाड़ी लग रही है, लेकिन अगर आप इसकी डिग्गी देखें, इसका डिग्गी बूट साइज़ देखें, 2 से 3 इसमें बैग्स इजीली आ सकते हैं, 2 इसमें बड़े बैग्स आ सकते हैं और 4 इसमें छोटे ट्रैवलर बैग इजीली आप रख सकते हैं गाड़ी के अंदर। इसमें लिथियम बैटरीज हैं और लिथियम बैटरी जो है वो आमतौर पे अगर हम उसकी लाइफ की बात करें तो वो कम से कम उसकी 10 साल से ज़्यादा उसकी लाइफ है लिथियम बैटरी की, जो कि इसमें इस्तेमाल की गई है। कंपनी के मुताबिक, कंपनी जो क्लेम करती है वो तकरीबन 8 लाख किलोमीटर इसकी बैटरी की लाइफ क्लेम करती है। लाइट्स मैंने आपको सारी दिखा दी हैं। चार्जिंग पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। इसका चार्जिंग पॉइंट आपको पूरी गाड़ी में कहीं पे पेट्रोल का तो ज़ाहिर बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेट्रोल का ढकना मिलेगा, लेकिन चार्जिंग तो करनी है। तो चार्जिंग कहाँ से करनी है? चार्जिंग के लिए इसमें ये पॉइंट दिया गया, आपने प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिकली इसका चार्जिंग पॉइंट ओपन हो जाएगा। टेस्ला का जो भी फास्ट चार्जर है, स्लो चार्जर है, जो भी आपका रैपिड चार्जर है, कॉम्पैक्ट चार्जर है, वो इसी के अंदर आपने इंसर्ट कर देना है और यहाँ से आप इसको बंद कर देते हैं। अंदर से भी ये ओपन हो जाता है। गाड़ी का एक्सटीरियर व्यू तो मैंने आपके साथ कर दिया था। इंटीरियर व्यू में अब आपको दिखाता हूँ। इंटीरियर के अंदर आप देखिए, आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, बिल्कुल सिंपल सादा खाली गाड़ी है। कोई उसमें आपको स्पीडोमीटर नहीं नजर आ रहा, कोई आपको एक्स्ट्रा बटन नहीं नजर आ रहा, कोई एक्स्ट्रा आपको ग्रिल नहीं नजर आ रही, एसी का कहीं पे आपको डक नहीं नजर आएगी। ये तमाम गाड़ी आपके सामने बिल्कुल सिंपल सादा गाड़ी है। आपने गाड़ी में आके बैठ रहे हैं, ये टेस्ला स्क्रीन है जिसके अंदर तमाम बिल्ट इन फीचर्स आते हैं जो कि टेस्ला ने मुतारिफ करवाई थी। तो नाज़रीन, ये है वो कार्ड इसका जो कि गाड़ी के अंदर आने की इजाज़त देता है। यही वो कार्ड है जो आपने गेट के साथ लगाना है तो लॉक हो जाएगी, यही है जो उसके साथ अनलॉक करेगी। चूंकि ये गाड़ी स्टैंडर्ड रेंज है तो इसकी जो टोटल रेंज है वो तकरीबन 262 माइल्स है, जो कि तकरीबन 350 किलोमीटर के करीब बन जाती है। और ये गाड़ी हकीकत में इतना चलती है। जो इसमें लॉन्ग रेंज गाड़ी आती है वो तकरीबन 520 किलोमीटर चलती है। तमाम आप देख सकते हैं ऊपर तमाम गाड़ी जो है वो ग्लास रूफ के अंदर है और ये गाड़ी अंदर गर्मी नहीं आने देती। जो इसके ग्लास है ये बड़ा स्पेशल बना हुआ है और ये हाई प्रोटेक्टेड ग्लास है, यानी कि ये नहीं है कि आप कहेंगे इसको पत्थर लगेगा तो ये ग्लास टूट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एसी ऑन करना है, ऑफ करना है, लाइट ऑन ऑफ, शीशे ये देखिएगा। अगर मैं आपको सबसे पहले हम स्टार्ट में कंट्रोल में जाते हैं, कंट्रोल में ये लाइट्स जो हैं फ्रंट लाइट्स हमने ऑफ कर दी हैं। यहाँ से हम पार्किंग ऑन कर सकते हैं, या आपकी मेन हेडलाइट ऑन हो गई, या आपकी ऑटो मोड के ऊपर हाई बीम आ गई है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं साइड मिरर। अगर हमने फोल्ड करने हैं तो ये देखिएगा, ये बटन प्रेस किया है, साइड मिरर्स जो हैं वो अनफोल्ड कर लें, फोल्ड कर लें। ग्लव बॉक्स खोलना है, ये सामने वाला बॉक्स अगर आप ओपन करना चाहते हैं बटन प्रेस करेंगे, ग्लव बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। वाइपर की स्पीड तक यहाँ से कंट्रोल होगी। मेन एक्सेलरेशन की बात है कि गाड़ी को आपने किस मोड पे चलाना है, स्टैंडर्ड पे, चिल पे, स्टीयरिंग मोड में, कंफर्ट है, स्टैंडर्ड है, स्पोर्ट्स है, स्टॉपिंग मोड है। ये स्टॉपिंग मोड बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। समटाइम आप गाड़ी की जो जब आप ब्रेक लगाते हैं या आप गाड़ी के एक्सेलेटर को छोड़ देते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली पावर को जनरेट करके बैटरियों को दोबारा से चार्ज कर रही होती है। उसके लिए आप इसको होल्ड पे कर देंगे, जैसे ही आप एक्सेलेटर से पाँव हटाएंगे साथ ही वो गाड़ी जो है वो जनरेट करेगी और उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि जी आपने पैडल रिलीज कर दिए, आपने ब्रेक के ऊपर से या रेस के ऊपर से पाँव उठा दिया, गाड़ी चलती रहे, वो रोल करती रहेगी, क्रीप के ऊपर चले जाए, स्लोली मूव वन पैडल्स आर रिलीज, यानी कि गाड़ी स्लो चलेगी। जैसे ही आप उसको, यानी कि अब हमने कर दिया, अब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि वो इसमें से हमारी सेटिंग है, इसमें से हम अपनी मर्जी की सेटिंग्स कर सकते हैं। चार्जिंग का फीचर है, अभी चूंकि कंप्लीट चार्ज नहीं है तो गाड़ी 304 किलोमीटर चलेगी। जब ये गाड़ी कंप्लीट चार्ज होती है 350 किलोमीटर की गाड़ी इजीली चल सकती है। अब हम इंटीरियर की अगर हम लोग बात करें तो ये देखें, इसके अंदर सबसे मजे के जो है वो इसका रीडिंग लाइट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका ये हैजर्ड्स है और यहाँ से जाके आप इसका एमरजेंसी इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं। सनशेड इसका बड़ा मजे का, बिल्कुल हल्का सा लाइट वेट सा, और ये देखिएगा क्या खूबसूरत जो है वो उसके अंदर एलईडी लाइट जो है ना वो आपकी एक्टिव हो गई है। साफ सुथरी हर चीज़, बिल्कुल सिंपल सादा है, कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। ये मैं अब आपको दिखाता चलूँ कि ये जो फीचर है ना ये इसका बड़ा मज़े का फीचर है। ये देखिएगा, इसमें दोनों मोबाइल वायरलेस चार्जिंग है, दोनों के दोनों वायरलेस चार्जिंग ही फीचर है। एक वक्त में आप दोनों मोबाइल इसमें वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। कंसोल बॉक्स जो है वो इसका बहुत बड़ा है, कप होल्डर है इसके अंदर, और आप ये देख सकते हैं कि इसमें कंसोल के अंदर भी अच्छी खासी स्पेस है, यानी कि इसमें आप समझ लेंगे इस पूरी गाड़ी में स्पेस ही है। फ्रंट पे भी है, रेयर पे भी है, अंदर भी आप चीज़ें जितनी मर्जी रखें। आप एसी की डक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये पूरी जो है ना वो अंदर से एसी की डक्ट नजर आएगी। कैमरा ऑन करना है, ये देखिए कैमरा, इसके चारों तरफ के कैमराज आ गए हैं। ये इसका रेयर कैमरा है, ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। ये पूरा व्यू हम इसके अंदर इजीली देख सकते हैं। उसके बाद इसमें स्पॉटिफाई है, ब्राउज़र है, डैश कैम, एनर्जी,
कैलेंडर, हर चीज़ जो आपके मोबाइल का फीचर है वो इसके अंदर मौजूद है। आप अपने मोबाइल के साथ इंस्टॉल करें, अगर आप बैठे किसी का वेट करें आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं। सॉलिटेयर है इसमें, यानी कि जितनी भी ये गेम्स हैं ये साथ साथ अपडेट भी होती हैं और ये इसके अंदर बिल्ट इन गेम्स हैं। जब से गाड़ी स्टार्ट है आपने देखा है कि गाड़ी की जो एवरेज है जहाँ पर थी वहीं पर शो कर रही है। गाड़ी हालांकि ऑन है, एक्टिव है, AC चल रहा है और तमाम की तमाम फीचर्स भी आपके साथ जितनी देर में शेयर किए हैं। गाड़ी की बैटरी वहीं पे खड़ी है जहाँ पर थी। इसकी बड़ी लो कंजम्पशन है, बहुत अच्छी एवरेज है गाड़ी की। इस वक्त के दौर की पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त गाड़ी इंपोर्ट की जा रही है वो ये टेस्ला मॉडल 3 है। और इसकी प्राइस के अंदर अगर हम लोग इसकी प्राइस की बात करें तो इस वक्त मार्केट में जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 1,70,00,000 रुपए से शुरू होती है और तकरीबन 2,40,00,000 रुपए तक इसकी कीमत इस वक्त जा रही है। डिपेंड्स करता है गाड़ी की कंडीशन पे, मॉडल पे, रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज़ इसका देख सकते हैं, बैठने के अंदर जो इसकी पूरा जो इसका इंटीरियर है बिल्कुल खुला डुला इसका स्पेशियस रूम है। सेम होंडा सिविक जो इस वक्त लेटेस्ट मॉडल है उसके और इसके इंटीरियर में, एक्सटीरियर साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। बैठने में कंफर्टेबल है, चलाने में कंफर्टेबल है, कोई गाड़ी का शोर नहीं है। इंजन नहीं है तो गाड़ी में वाइब्रेशन भी नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है तो गाड़ी को आप जितना मर्जी ड्राइव करें कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, जब भी आप टेस्ला बाय करें आप इसके साथ लाजमी 2-3 अडॉप्टर जो हैं वो ज़रूर बाय करें, क्योंकि मुख्तलिफ चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर कहीं पे CCS 2 है, कहीं पे CCS 1 है, कहीं पे इसका चडीमो चार्जर चलता है, तो उसके साथ आपके पास इसके अडॉप्टर्स लाजमी होने चाहिए। नाज़रीन, इसकी स्पेस की जो मैंने आपसे बात की थी आप बिल्कुल ही आपके सामने आप देख सकते हैं। इसका लेग रूम, हेडरूम स्पेस कितना ज़बरदस्त है, लेदर इंटीरियर है। फ्रंट की इसकी दोनों सीट जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसमें तमाम जो ये सीट है फ्रंट की दोनों सीटें जो हैं वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है। अगर हम इसकी लेदर क्वालिटी की बात करें तो ये लेदर क्वालिटी यहाँ पर आने वाली तमाम लोकल गाड़ियों में जितनी भी लेदर इंटीरियर है उसके साथ कंपेयर करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी का इसको लेदर इस्तेमाल किया गया है। हीटेड सीट्स हैं इसकी। उसके बाद अगर हम चलते हैं इसके अंदर जो डैशबोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं इसमें वुडन टच दिया गया है। ये वुडन टच जो है ये भी बड़ा एक ख़ास क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का वुडन टच है, यानी कि आप देखिए बड़ा स्लीक सा है और बड़ा फिनिश्ड है। ये साइड के जो इसके मिरर हैं बड़े खूबसूरत हैं, इसके अंदर LED डिस्प्ले इसके अंदर भी है। तो नाज़रीन, ये था टेस्ला मॉडल 3 स्टैंडर्ड रेंज का रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा शो पसंद आया कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इजहार करें। किसी भी किस्म का आप सवाल पूछना चाहते हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको फौरी तौर पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। अपने होस्ट तारिक महबूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।